हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। मैं हूं आदित्य आनंद और आप देख रहे हैं डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज। पिछले वीडियो में हमने पैटर्न प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और 5 पैटर्न प्रॉब्लम्स हमने बनाए थे। हमने रूल भी सीखा था, जो रूल हम लोग हर पैटर्न प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाकर देखो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। पूरा सीरीज स्टार्ट से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा एंड देन कम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में भी हम 5 नेक्स्ट पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आराम से, एकदम इजी, कोई प्रेशर नहीं लेना। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारे पैटर्न्स किए थे। ये था हमारा रूल जो हमने सीखा था। क्या है? पहला रूल जो है वो होता है, आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए होता है। जो n हमें पास होगा दैट इज फॉर आउटर लूप, वो हम 0 से लेकर उस n लाइन तक चलाएंगे। इनर लूप जो वो होता है हमारे कॉलम्स के लिए, और समहाउ हमें नंबर ऑफ रोज से उस कॉलम्स को कनेक्ट करना होता है, एक रिलेशन बनाना होता है। तीसरा, प्रिंट करना है हमें स्टार इनसाइड द इनर लूप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उस तरीके से हमें प्रिंट करना है स्टार। और फिर ऑब्जर्व करना है सिमेट्री। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न है जिसमें सिमेट्रिकल हो, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, राइट, जैसे ये वाला है हमारा डायग्राम, तो उस सिनेरियो में हम लोग सिमेट्री ऑब्जर्व करके राइट हाफ बना लेंगे, ऊपर का हाफ बनाकर फिर नीचे में उसको रेप्लिकेट कर देंगे, बस थोड़ा सा ट्विक करके फॉर लूप। अब हम लोग आज ये 5 पैटर्न सीखेंगे। पहला तो हो गया, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, ये हमें करना है। फिर ये हो गया हमारा एक पिरामिड, फिर ये इन्वर्टेड पिरामिड, दिस इज पिरामिड, लेकिन ये देखो ये डायमंड है, लेकिन ये क्या है, ऊपर का पिरामिड और नीचे का पिरामिड दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया। और ये है हमारा ये सेम पिरामिड बट 90 डिग्री रोटेटेड। ये 5 पैटर्न हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट पैटर्न पे, ये वाला। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। तो कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 लाइन्स है। अब तुम देखो, जो हमारा पहला रो है ये, इसमें सारे कॉलम्स भी है, मतलब जितना n है हमारा उतना ही हमारा कॉलम है, या फिर बोलो जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है। और इसमें हमारा रो बढ़ा और एक कॉलम घट गया, मतलब कॉलम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, रो -1। समझ रहे हो? दैट इज क्या, n -1, n अगर पास हुआ। इसी तरीके से यहां भी है और इट इज गोइंग सो। तो ये हमारा क्या हो गया कि जितना तुम्हारे पास कॉलम आया, ये जैसे मान लो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, तो जो कॉलम है वो हो जाएगा 4 -1। तो ये पूरा लूप हो जाएगा। और हर में हमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये क्या है, अगर हम लोग रो प्रिंट कराएंगे नंबर ऑफ, वो तो कांस्टेंट रहेगा हर पूरे कॉलम्स में उस रो के लिए, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा कॉलम का वैल्यू। चलो अब इसको VS कोड पे कोड करते हैं। एक और हम लोग आज के लिए बनाते हैं दूसरा फाइल p2.cpp, और यहां भी हो जाएगा हैश इंक्लूड iostream नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन रिटर्न 0। यहां पे पहले इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा रेफरेंस के लिए यहां पे रहे पैटर्न। कमेंट इट आउट। थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है फॉर विजिबिलिटी, ये हटा दो। अब हमारा वाइड लेट्स से आज के लिए तो पैटर्न नंबरिंग सेम रखते हैं हम लोग, पैटर्न हो जाएगा ये हमारा 6, और यहां पे हम लोग देंगे इंट n। तो हमारा इंट n हमने भेज दिया। अब रूल्स फॉलो करेंगे। आउटर लूप नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट के लिए होता है, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। यहां पे तुम i 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट शुड बी टिल लेस देन इक्वल टू n। अगर आप 0 से कर रहे हो तो n तक करो। तो अब जो इनर लूप है वो हमारा कॉलम्स के लिए होगा, और कॉलम्स को हमें रोज से रिलेट करना है, करेक्ट। तो उसके लिए यहां देखो, अगर तो पहला जो हमारा रो है उसमें फुल कॉलम है, फिर एक कॉलम कम है, फिर एक कॉलम कम है, तो इट इज गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोग फॉर लूप जो है वो कहां से स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे, 1 तक ले जाएंगे या फिर i तक ले जाएंगे। तो यहां स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू n एंड j शुड बी ग्रेटर देन i, और ये हो जाएगा हमारा j माइनस माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब प्रिंट क्या कराना है हमें, देखो प्रिंट हमारा क्या होगा,
रोज तो हम कर नहीं सकते हैं प्रिंट, क्योंकि रोज हमारा हर एक रो में वो सेम ही रहेगा, हर एक कॉलम भी चेंज हो तब भी हमें कराना है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। तो अगर मान लो यहाँ सी आउट किया हमने और जे प्रिंट कराया तो क्या होगा, जे तो हमारा एन क्या है, एन है 5, तो 5 आ जाएगा सबसे पहले, हमें चाहिए 1, दैट इज रॉन्ग। तो क्या करा सकते हैं, हमें चाहिए पहले 1, फिर 2 3 4, देखो हर में 1 तो आ ही रहा है हमारा, तो कैसे कराएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे n में माइनस कर दें j को, समझ रहे हो, n क्या है हमारा 5 है मान लो, j क्या है हमारा 5 है, 0 हो गया, लेकिन हमें 1 तो चाहिए हमेशा, तो यहाँ +1 करा देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक और पहले स्पेस दे देते हैं फिर समझते हैं। तो ठीक है, 0 पे तो हम लोग, n पे तो हम लोग समझ गए, फिर से आया ये j माइनस माइनस करके, तो j हमारा हो गया 4, n है हमारा 5, तो 5 - 4 कितना बचा 1, 1 + 1 = 2, तो ठीक है ये भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये हमारा लॉजिक काम करेगा। यहाँ ये हो गया, अब यहाँ पे सी आउट करके एंड एल कर दो नेक्स्ट लाइन के लिए एंड खत्म। यहाँ पे क्या करना है हमें, बस इंट n = लेट्स से 6 देना है और प्रिंट है ना कि पैटर्न है, सर पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न 6 पे हमें कॉल कराना है n। अब इसको रन करते हैं, सी आवर पैटर्न इज कमिंग। अब इसको 10 कर दें एक बार, यस पैटर्न इज कमिंग। तो रूल्स फॉलो करो, बस कुछ नहीं। पहला जो ऑटो लूप है वो है हमारा रोज के लिए, लाइंस के लिए। दूसरा जो इनर लूप है हमारा वो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, बट वी हैव टू रिलेट इट विथ आवर रोज एंड देन उसके बाद प्रिंट करना है अकॉर्डिंग। ये था हमारा पहला पैटर्न आज का। दूसरा पैटर्न क्या है हमारा, चलो देखते हैं। दूसरा पैटर्न है ये ट्रायंगल बोलो, पिरामिड बोलो। तो ये कैसे करेंगे, ये जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 है, n हमारा 5 है, तो 5 पे कैसे होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, देखो ऑड नंबर्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ तुम देखोगे तो ये बॉक्स है एक तरीके से, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने स्टार्स है, 1 2 3 4, 4 स्टार्स है, तो यहाँ पे 4 स्पेसेस है, फिर एक स्टार है, फिर एक स्पेस, 4 स्पेसेस है, करेक्ट। फिर यहाँ पे कितने हैं, 3 स्पेसेस है, फिर 3 स्पेसेस है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर एक एंड फिर 0 स्पेसेस। और यहाँ फिर से देखो यहाँ पे तो 4 स्पेसेस, 1 स्टार, देन 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस, 3 स्टार, फिर 3 स्पेसेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस एंड देन 5 स्टार एंड देन 2 स्पेसेस। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा रोज में से उतने स्पेसेस घटते जा रहे हैं। तो हम ये इसको कह सकते हैं n - i हमारा रोज हो गया, -1 स्पेसेस, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 0 हमारा रो है तो n - 0 तो नहीं करेंगे, तो n - 0 -1, फिर से n - 1 -1 मतलब 2, राइट। तो 5 में से 2 गया तो 3 स्पेसेस है यहाँ एंड सो ऑन। और स्टार्स कितने होंगे हमारे पास, तो इसको अगर मान लो यहाँ पे i 0 है, तो इसको अगर हम लोग कहें कि i + 1 है तो काम करेगा स्टार, i तो 0 है, 0 + 1 तो 1 स्टार है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 1, तो 1 + 1 स्टार, यहाँ पे तो 3 है, दैट इज नॉट वर्किंग। तो कैसे होगा फिर, तो वी कैन से दैट 2 × i यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मान लो हम लोग करते हैं इसको 2 × i + 1, अगर इतने स्टार्स हम लोग प्रिंट कराएं तो चलेगा, क्योंकि मान लो अगर पहला बार में तो 0 है तो ये 0 हो गया +1, करेक्ट। दूसरी बार में 3 स्टार्स चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 + 1 दैट इज 3, करेक्ट। तीसरी बार का देख लेते हैं, तो 2 × i क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 5। तो ये तो हमारा काम कर रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास 5 स्टार्स है, फिर 7 है, दिस कैन वर्क, राइट। तो हमें स्पेसेस के लिए भी मिल गया एक्सप्रेशन n - i - 1, और फिर हमारे पास स्टार्स का भी एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो अब VS कोड पे चलते हैं। तो इसको यहाँ पे void pattern 7 करते हैं, int करते हैं n। तो जो हमारा सबसे पहला फॉर लूप होगा वो क्या चलेगा, int i = 0 से लेकर i शुड बी <n तक एंड देन i ++। ये हो गया हमारा आउटर लूप, क्योंकि ऑब्वियसली रूल के हिसाब से आउटर लूप जो है हमारा रोज के लिए। अब जो हमारा इनर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए, लेकिन उसके पहले एक बार यहाँ पे हम पैटर्न को पेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा रेफरेंस के लिए,
अब देखो तुम, तो हमने जैसा समझा तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्पेसेस प्रिंट कराना है और एक हमें स्टार्स प्रिंट कराना है। तो इनर में जो है ना हमारे पास दो फॉर लूप्स होंगे, एक हमारा होगा स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए, दूसरा होगा हमारा स्टार्स प्रिंट कराने के लिए। सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट कराते हैं। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से हमारा कहां तक जाएगा, j शुड बी, स्पेसेस के लिए हमारा लिमिट क्या था या जो एक्सप्रेशन था, दैट इज n माइनस आई माइनस 1, यही था ना, i प्लस प्लस, यही था ना, देख लेते हैं एक बार क्या था, n माइनस आई माइनस 1, करेक्ट। और हमारा स्टार्स के लिए क्या था, 2 इंटू आई प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हमने किया। अब यहां पे हम लोग प्रिंट कराते हैं क्या, सी आउट स्पेस प्रिंट कराना है इस तरीके से, और स्पेस के बाद कोई एंडल नहीं होना है, तो इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। ये हमारा एक फॉर लूप हुआ। दूसरा फॉर लूप जो है वो हो जाएगा इंट लेट्स से k इक्वल्स टू 0, k शुड बी लेस देन क्या होगा, 2 इंटू आई प्लस 1, k प्लस प्लस, और यहां पे हमें क्या प्रिंट कराना है, सी आउट स्टार, और यहां पे कोई स्पेसेस नहीं डालेंगे क्योंकि स्पेसेस ऑलरेडी हमने प्रिंट करा दिए। अब ये दोनों तो प्रिंट करा दिए हम लोग, लेकिन यहां 2 नहीं 3 होंगे हमारे फॉर लूप्स। क्यों, क्योंकि हमने यहां का तो ठीक है स्पेसेस हमने प्रिंट करा दिया, फिर स्टार भी प्रिंट करा दिया, इसके बाद का स्पेसेस का क्या, यहां तक तो स्पेस है ना, यहां भी तो स्पेसेस है इतने, वो कौन प्रिंट कराएगा, उसके लिए हमारा थर्ड फॉर लूप लगेगा। तो यहां पे जो तीसरा फॉर लूप होगा वो भी हमारा इंट लेट्स से j इक्वल्स टू 0 दे दिया हमने, कुछ भी दे सकते हो क्योंकि हम लोग फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। j शुड बी लेस देन सेम n माइनस आई माइनस 1 जो हमने स्पेसेस के लिए डिस्कस किया था, एंड देन j प्लस प्लस। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी हमें सी आउट में स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, दैट्स इट। ये कर दिया हमने। अब एक सी आउट एंड एल प्रिंट करा दो और इसको टेस्ट करो। नहीं आ रहा है, क्या हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। पैटर्न 7n हमने 10 दिया, फाइन। 0 से स्टार्ट किया हमने, इंट 0 से 10 तक आई प्लस प्लस, दैट इज करेक्ट। और जो हमारा इनर है, सबसे पहले हम लोग व्हाइट स्पेस प्रिंट करा रहे हैं या फिर स्पेसेस बोलो, तो हम कहां से करा रहे हैं, j इक्वल टू 0 से n माइनस आई माइनस 1 तक, ठीक है जी आई, ओके। यहां देखो j प्लस प्लस करना था ना हमें, तो आई प्लस प्लस कर दिया हमने। अब इसको टेस्ट करते हैं। यस वी आर गेटिंग, हमारा ट्रायंगल बन गया है। तो हमने बस स्टेप बाय स्टेप जाओ, कुछ नहीं, देखो पहले फिगर पैटर्न अंडरस्टैंड करो, स्पेसेस है देन स्टार है देन स्पेसेस है, तो उसी तरीके से हम लोग फॉलो किए हैं, पहले स्पेसेस स्टार स्पेसेस, खत्म। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैटर्न आज का। तीसरा पैटर्न देखते हैं। तो हमारा तीसरा पैटर्न जो है वो भी सिमिलर है, सेम चीज है, बट रिवर्स है, इन्वर्टेड है। क्या करेंगे इन्वर्टेड में, अब यहां पे देखो ये 9 स्टार्स थे, अब यहां पे 7 स्टार्स है और 1 स्पेस देन 7 स्टार्स देन 1 स्पेस है, अगर हम इसको प्रॉपरली बोले तो। फिर 2 स्पेस 5 स्टार्स देन 2 स्पेसेस है, टोटल इक्वल्स टू 9 है। फिर देखो 3 स्पेस 3 स्टार्स एंड देन 3 स्पेसेस, करेक्ट। और फिर 4 स्पेस 1 स्टार एंड 4 स्पेसेस। तो फिर से हमें क्या करना है, हमें जेनेरिक एक्सप्रेशन निकालना होगा स्पेसेस के लिए। तो स्पेसेस क्या हो रहा है हमारे पास, पहले तो 0 स्पेसेस थे, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, यहां ले आते हैं फॉर रेफरेंस। तो i इक्वल्स टू अगर हमारा 0 है तो यहां पे स्पेसेस कितने हैं, 0 है, 0 के लिए यहां से हटा दो, यहां 0 है। अब 1 है जब i तो हमारे पास स्पेसेस कितने हैं, 2, यहां भी है यहां भी है। 2 है जब ये, तो ये कितने स्पेसेस, यहां पे कितने हो गए, ये 5 है ना, तो 2 और 2 4 हो गया, करेक्ट। तो दुगना तो जा रहा है, लेकिन ये हमारा टोटल स्पेसेस है। तो स्टार्टिंग में हमारे कितने स्पेस हो गए, स्टार्टिंग और एंड में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे तो 0 और 0 है, यहाँ पे क्या हो गया 1 1, यहाँ पे क्या हो गया 2 और 2। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जितना i है उतना ही हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेसेस है। तो यहाँ पे भी i लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, ये हमारा स्पेसेस के लिए तो लॉजिक मिल गया, एक्सप्रेशन, जेनेरिक एक्सप्रेशन की 0 से लेकर i तक चलाना है हमें स्पेसेस, उतने स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। अब आ जाओ स्टार्स के लिए। तो स्टार्स क्या करेंगे, स्टार्स देखो यहाँ पे कितने, 0 पे अगर इसको नीचे लाते हैं हम लोग, i इक्वल्स टू 0 पे i है, यहाँ पे स्टार्स है, तो 0 पे हमारे पास 9 स्टार्स है, फिर 1 पे हमारे पास 7 स्टार्स है, फिर 2 पे हमारे पास 5 स्टार्स है,
तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? तो अगर मान लो ये घट रहा है, राइट, तो हम लोग पहले लेते हैं एक एक्सप्रेशन के लिए 2 इंटू एन। ये क्या हो जाएगा हमारा? एन है हमारा लेट्स से 5, तो 10 हो गया। अब इसमें क्या लॉजिक में हम इसको सब्सट्रैक्ट करें? तो 10 में अगर मान लो यहाँ पे 9 है तो 10 माइनस 0 करेंगे, आई सिर्फ अगर छोड़ दिया हमने तो 10 ही बच गया, दैट इज नॉट वर्किंग। तो इसमें हम लोग एक +1 अगर ऐड कर दें, इसको लिख लो, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, राइट। तो क्या मतलब इसका हो गया कि हम लोग 2 इंटू एन माइनस आई +1 कर सकते हैं क्या? यही हो रहा है ना। तो 2 इंटू एन, तो ये तो ठीक है, पहले वाले के लिए हो गया। दूसरा वाला देखें हम लोग 7 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा i1, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 + 1, तो ये हो गया हमारा क्या? 2। तो 10 माइनस 2 इज 8। नहीं यार, एक और करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो चलेगा। 2 इंटू 1 इज 2 + 1 इज 3, तो 3 अगर हम लोग 10 में से घटा दें तो दैट इज 7। यस, इसके लिए भी देखते हैं। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? ये तो 10 ही रहेगा। 10 माइनस 2 इंटू क्या, ये 2 है, तो 2 + 1 दैट इज 4 + 1 5, तो 10 माइनस 5 इज 5। यस, तो ये एक्सप्रेशन हमारा काम करेगा। क्या है एक्सप्रेशन? मतलब एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू आई +1। तो इस तरीके से तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन या लॉजिक तुम्हें निकालना होगा। ओके, हिट एंड ट्रायल से ही निकलेगा, बट कैलकुलेशन से निकलेगा। बस टेबल बनाओ, फिट करते जाओ, हो जाएगा। तो ये है हमारा स्टार्स के लिए। और कहाँ गया? और ये है हमारा स्पेसेस के लिए। स्पेसेस के लिए 2 फॉर लूप, और ये हमारा हो जाएगा स्टार्स के लिए। चलो कोड करते हैं। बिफोर कोडिंग विल पेस्ट दिस फॉर रेफरेंस। यहाँ पे हो जाएगा void pattern 8 int n फॉर, देखो अगर तुमने रफ में एक आइडिया बना लिया ना सूडो कोड टाइप, तो उसके बाद तो तुम आंख बंद करके तुम धड़ाधड़ लिख सकते हो। तुम्हें ये पता है फॉर आउटर लूप इंट क्या हो जाएगा हमारा? रोज के लिए इक्वल्स टू 0 से i <n तक और i++ तक सीधा। अब जो हमारा पहला इनर लूप होगा वो क्या होगा? j = 0 से j <i तक। स्पेसेस के लिए j++ कर दिया हमने। यहां पे क्या प्रिंट कराएंगे? cout स्पेसेस। अब क्या प्रिंट कराना है हमें? दूसरा फॉर लूप होगा स्टार्स के लिए। तो फॉर इंट j = 0, j शुड बी लेस देन कितना होगा भाई? पता है हमें, ब्रैकेट 2 इंटू n माइनस 2 इंटू आई +1। ये हमने निकाला था ना, बस हो गया। और ये हो जाएगा j++। अब यहां पे हम लोग cout, कुछ नहीं, स्टार प्रिंट करा दो, खत्म। अब जो थर्ड होगा हमारा वहां पे भी सेम है, तो इसको हम आंख बंद करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल जा रहा हूं मैं। ये हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट लाइन के लिए cout एंड l, और इसको कर देते हैं 8, सेव इट, रन इट, एंड हियर वी गो। हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल या पिरामिड भी बन गया है। सिमिलर स्टेप्स थे, 3 फॉर लूप लगाए, हो गया। क्विकली हम लोग जाते हैं 4th पैटर्न पे। 4th पैटर्न हमारा क्या है? ये है। विल ब्रिंग दिस डाउन। अब ये क्या है? ये तो तुम्हारा ऊपर का पैटर्न, नीचे का पैटर्न, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो बन गया है। तो इसमें मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो तुम्हें दिख रहा है फिगर में वही कोड में करना, मतलब दोनों को जोड़ देना। कैसे करेंगे देखो। तो ये है हमारा पैटर्न रेफरेंस के लिए। अब यहां पे आते हैं void pattern 9 int n। क्या करना है? पैटर्न 9 है ना, अब इसके अंदर 2 चीजें बनाएंगे हम। एक तो प्रिंट ट्रायंगल और प्रिंट इन्वर्टेड ट्रायंगल, या फिर प्रिंट पिरामिड और प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड। तो उसके लिए ना यहाँ पे एक और बनाते हैं, void print पिरामिड। तो यहाँ देखो, तुम्हें जो है नंबर है ना n, वो मिलेगा तुम्हें लेट्स से 5, तो 5 का ही तुम्हें उसको मिरर करना है नीचे। तो n डायरेक्टली यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर n पैटर्न ये करा देंगे। मैं क्या कर रहा हूं ना, ये चेंज नहीं कर रहा हूं,
ओके, यहाँ पे मैंने पैटर्न 9 डाल दूंगा और यहाँ पे 2 कॉल करा दूंगा, लेकिन तुम्हें उतना कराने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट पिरामिड और प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड कर सकते हो। तो ये मैंने एक बनाया और यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा, वॉइड प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड, इंट हो जाएगा n। क्या करना है, सेम है, मैं कुछ नहीं, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, मैं ऊपर से जा रहा हूं। सबसे पहले पैटर्न 7 ये है, क्या किया था हमने इसमें, आउटर फॉर लूप रोज के लिए, फिर पहला जो इनर फॉर लूप होगा वो 0 से n-i-1 तक गया, किस चीज के लिए, स्पेसेस के लिए, फिर हमने स्टार प्रिंट कराया, फिर हमने स्पेसेस प्रिंट कराया। तो ये मैं डाल दे रहा हूं यहां पहले तो प्रिंट पिरामिड में, और सिमिलरली प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड जो था हमारा 0 से n गया आउटर, इनर में हमने फिर से स्पेस किया 0 से i तक, फिर हमने स्टार प्रिंट कराया कहां तक, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू i प्लस 1 तक, एंड देन अगेन स्पेसेस। तो ये मैं ले लेता हूं एंड देन आई विल पेस्ट इट इन द प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड। ये हो गया। अब यहां पे सिंपली आई विल जस्ट कॉल प्रिंट पिरामिड n एंड देन प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड n। ये हमारा हो गया। अब अगर मैं यहां 10 छोड़ दूं, 10 ही छोड़ दे, बहुत बड़ा बनेगा, 20 का बन जाएगा, बट देखते हैं। पैटर्न 9 कर दिया हमने, इसको करते हैं क्लोज, फिर से स्टार्ट। सी दिस इज टोटल 20 लाइन्स, क्योंकि 10 हमारा इरेक्ट बना एंड 10 हमारा इन्वर्टेड। तो ये रहा हमारा पैटर्न। ये भी सिंपल है, देखो एक पैटर्न समझ गए ना तो 2-3 पैटर्न तो आराम से निकल जाते, लेकिन हमने फिर से रूल्स फॉलो किए हैं। तो अब आज का हमारा लास्ट पैटर्न क्या है भाई, ये राइट एंगल बोलो या फिर 90 डिग्री पे घूमा हुआ पैटर्न। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये तुम अगर देखोगे ना तो ये कुछ सिमिलर लग रहा है इसी का, मतलब कि यहां से तुम इस मिडिल से तुमने इसको डिवाइड कर दिया और सिर्फ राइट हाफ तुमने प्रिंट करा दिया और कुछ नहीं किया। सिमिलर है ना, वी जस्ट हैव टू प्रिंट द राइट हाफ। तो ये जो हमने प्रिंट किया है ये है हमारा कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये 9 जो है वो हो गया, n हमारा था 5, इसलिए 9 की हमारा पैटर्न आया है। तो ये हमारा हाफ तो है, मैं समझ गया कि इसका हाफ है ये राइट हाफ, बट बनेगा कैसे। तो ये देखो तुम n इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे पास कितने लाइन्स है, 9 लाइन्स है, 9 लाइन्स है। अगर मान लो n इक्वल्स टू 3 होता तो उसके लिए हमारे पास कितने लाइन्स आते, 5 लाइन्स आते। ओके, लाइन्स बोलो, रोज बोलो, एंड फॉर 6 लेट्स से 6 रोज है तो उसके लिए 11 लाइन्स आ रहे हैं या रोज आ रहे हैं। तो ये कुछ जेनेरिक पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ लॉजिक, कि हम लोग अगर मान लो 2 इंटू n क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 इज 5। तो इसको कर सकते हैं हम लोग ये। तो ये है हमारा आउटर लूप का रेंज 2 इंटू n माइनस 1 तक। तो अब इनर लूप के लिए हम लोग पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि कितना जाएगा। तो यहां देखो, ये तो पहले तो हमारा जो नंबर ऑफ रोज है वो n से बड़ा है, राइट, इक्वल या बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग यहां ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न। ये देखो क्या है, 1 है पहले के लिए, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एंड देन 4 3 2 1। जितने रोज है उतने हमारे स्टार्स है, 1 2 3 4 5। जैसे ही हम लोग n इक्वल्स टू 5 है वहां तक पहुंचे, उसके बाद हमारा स्टार्स डिक्रीज होने लग गया बाई 1 से। देखो 4 3 2 1 अगेन। तो कुछ इस तरीके से हमें बनाना हो तो क्या हो जाएगा पैटर्न। अगर मान लो हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट हाफ ऊपर का, सेकंड हाफ नीचे का। तो यहाँ एक कंडीशन लिखे, जैसे मान लो अगर i जो है वो बड़ा है n से, मतलब जैसे ही i हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, तो वहां पे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है स्टार्स। तो एक वेरिएबल बना लो स्टार्स। ओके, स्टार्स हो गया हमारा i, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा i तक जाएगा, लेकिन जैसे ही i हमारा बड़ा हो गया तो स्टार्स जो है उसमें i घटते चला जाएगा एक एक, राइट। तो दैट वी कैन डू इज 2 इंटू n माइनस i। तो स्टार्स को अगर हम i दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा आउटर फॉर लूप होगा वो हम लोग स्टार्ट कराएंगे i इक्वल्स टू 1 से टिल दिस वन, ये ध्यान रखना। तो हमारा i 1 है तो 1 है तो स्टार्ट भी 1 हो गया, वहां प्रिंट हो गया। i 2 है
स्टार्ट हुए, प्रिंट हो गया, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन है नहीं। अब जैसे ही 6 में आएगा तो आई तो हमारा हो गया 6 ग्रेटर देन 5, यस। तुम्हारा जो स्टार्स है वो हो जाएगा 2 इंटू एन, दैट इज 10 माइनस आई, आई इज 6, तो ये हो जाएगा 4। समझ गए? तो ये हो गया हमारा इनर लूप का रेंज। तो हमें 2 इनर लूप की जरूरत नहीं, एक में ही हो गया ये कंडीशन यूज करके। चलो कोड पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रिंट करा देते हैं पैटर्न फॉर आवर रेफरेंस। तो तुम ये ध्यान देना कि तुम्हारा n कितना है इनपुट के लिए और तुम्हारा पैटर्न कितने लाइंस का बना, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। 2-3 एग्जांपल्स वो देंगे पैटर्न पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए हमें n मिला है 6। ये कितना, ये जितने लाइंस है इसके लिए हमें n इक्वल्स टू मिला है n इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं void pattern 10 int n। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर लूप है फॉर int i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमने ध्यान दिया था, और i शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना भाई, 2 इंटू n माइनस 1, यही था ना। फिर से देख लेते हैं, 2 इंटू एन माइनस 1, यस, दिस वॉज द लॉजिक फॉर आउटर लूप। अब यहां पे हमें int स्टार्स करके एक वेरिएबल बनाना है, दैट शुड बी इक्वल टू i, और अब एक कंडीशन लेंगे, अगर हमारा i जो है वो बड़ा है n से, राइट, तभी हम स्टार्स जो है उसमें लिखेंगे 2 इंटू एन माइनस आई। ये करने के बाद यहां फॉर लूप चलाएंगे, इनर इंट j शुड बी इक्वल्स टू 1 से लेकर j शुड बी लेस देन इक्वल टू कितने तक, स्टार्स तक। स्टार्स हमारा रेंज है, एंड देन j प्लस प्लस। और क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें बस एक स्टार प्रिंट कराना है, नो स्पेसेस। ये हो गया, और यहाँ पे सी आउट दे दो एंड l, दैट्स इट। अब यहां मान लो 10 दिया हमने, राइट, n इक्वल्स टू 10 है, हमारा ये कितना बनेगा, यहाँ पे 6 था तो इतना बना, राइट। तो हमारा जो वैल्यू है जेनरिक 2 इंटू एन माइनस 1, तो अगर हमने 10 दिया तो कितना बनेगा, 2 इंटू एन इज, तो 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 1 इज 19 लाइन्स का ये स्टार बनेगा पैटर्न। चेक करते हैं एक बार फिर से, समझो क्या किया हमने चेक किया कि हमें इनपुट कितना मिल रहा है n, एंड देन हमने पैटर्न को रिव्यू किया कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स है, उससे हमने आउटर लूप का रेंज निकाला। उसके बाद हमने पैटर्न फॉलो किया कि स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हमारा n इक्वल्स टू जो है वैल्यू वहां तक जा रहा है तब तक स्टार्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड देन इट इज स्टार्टिंग डिक्रीजिंग। तो ये पैटर्न हमने पकड़ा और इनर लूप को हमने बनाया कि जब तक हमारा i छोटा है n से तब तक सही चल रहा है, या फिर इक्वल है तब तक जितना i है उतना स्टार प्रिंट हो। जैसे ही n से बड़ा हो गया है तब डिक्रीज हो गया। सो व्हाट वी डिड इज 2 इंटू एन माइनस आई, और इसको फिर हमने रेंज में प्रिंट करा दिया स्टार्स, एंड वी गॉट आवर पैटर्न। तो ये थे हमारे आज के 5 पैटर्न्स। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई दिस फर्स्ट बाय योर ओन। प्रैक्टिस करो, पहले खुद से प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, टूटा फूटा ही पैटर्न बने बट प्रैक्टिस करो, एंड देन टेक द हिंट। इन सब से तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा, कैसे कैसे फॉर लूप्स तुम्हें यूज करना है, किस तरीके से रेंज बनाना है तुम्हें पैटर्न्स को देखकर, तो वहां पे तुम्हें बहुत काम आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। अगर नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, एंड आई विल मेक श्योर टू रेक्टिफाई इट। कोई पैटर्न अगर तुम्हें नहीं समझ में आया एंड इफ यू वांट कि मैं फिर से उसको पढ़ाऊं तो वो भी प्लीज़ बता देना यार एक बार। अभी और पैटर्न्स हम लोग करेंगे अगले 2 वीडियोज़ में। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक लाइक छोड़ते जाओ और कमेंट भी करते जाओ अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इट मोटिवेट्स मी, अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।